बाइक हीरो का बिके या होंडा का, टीवीएस का बिके या रॉयल इनफील्ड का, फायदा हर हाल में फीएम इंडस्ट्री को ही होना तय है। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि हमने सुना है कि जो किसी दूसरे के घर में रोशनी करता है उसका घर कभी भी अंधेरा नहीं होता है उसके घर में। ठीक उसी तरह फीएम इंडस्ट्री हर कंपनी के बाइक में रोशनी देती है, यानी कि लाइट देती है। तो फीएम इंडस्ट्री को फायदा हर हाल में होना है, चाहे कोई हीरो का सेल बढ़े कभी या होंडा का सेल बढ़े, किसी भी कंपनी का सेल बढ़ेगा, इसको तो फायदा होना ही होना है। तो हम लोग आज फीएम इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में हम समझेंगे कि क्यों इसका शेयर हमें खरीदना चाहिए और इसमें क्यों बड़ा फायदा होने वाला है। हम इसके ऑर्डर बुक को समझेंगे, इसके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, ये सारा चीज हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना देर किए मैं शेयर करता हूं आपके सामने माइंड मैप और उसके अलावा स्क्रीनर और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। तो चलिए फीएम इंडस्ट्री लिमिटेड को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी स्नैपशॉट। इस कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है। और स्टार्ट जो कंपनी हुआ था उस समय कंपनी का नाम था राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बाद में चलकर इसका नाम क्या हो गया, फीएम इंडस्ट्रीज। और इसके फाउंडर कौन है, मिस्टर जे के जैन। और इनके पास टोटल इंप्लॉई 2400, 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ये लिस्टेड हुई थी कब, एनएससी और बीएससी में 2006 में। ये लीजिए मैंने आपके लिए इनका फोटो भी लगाया हुआ है मिस्टर जे के जैन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे बिजनेस डिवीजन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके प्रोडक्ट्स को समझना काफी जरूरी है। हम ये सारा करीब इसमें 6 पॉइंट मैंने रखा, ये 6 पॉइंट मैं कोशिश करता हूं 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर, वहां पर हम लोग चार्ट समझेंगे। तो देखिए, ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग, हेड लैंप्स, टेल लैंप्स, ब्लिंकर्स फॉर 2 और 4 व्हीलर्स, यानी दोपहिया और चरपहिया दोनों वाहन के लिए ये लाइट और सिग्नल जो इंडिकेटर होता है वो सारा चीज प्रोवाइड करती है ये फीएम इंडस्ट्री। मिरर्स और मोल्डेड पार्ट्स, रियर व्यू मिरर्स, प्लास्टिक एंड सीट मेटल कंपोनेंट्स, ये सारा चीज भी फीएम इंडस्ट्री बनाती है। ये सारा प्रोडक्ट है जो मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ये सब बनाती है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं आपको और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये सारा चीज बनाती है। अब हमें जो बाइक में या गाड़ी में लगा हुआ देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये सब इनका पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेड एलईडी, एलईडी और एलईडी ल्यूमिनियर्स और आईपीआईएस, ये घर के लिए, कमर्शियल स्पेस के लिए और पैसेंजर इंफो सिस्टम, इसके लिए। तो ये भी हम देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो आप इस पिक्चर से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एलईडी और लाइट के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है। हमारे घर में जो अब एलईडी हम दूसरे कंपनी का जलाते थे, हम इस कंपनी का भी एलईडी अब अवेलेबल है मार्केट में, अभी मतलब काफी दिन से ही आ चुका है। तो एलईडी क्षेत्र में हम जब बात करें तो फुल लाइटिंग सॉल्यूशन है इनका, घर के लिए, ऑफिस के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। सीलिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स, कमर्शियल स्पेस के लिए ऑफिस लाइट्स, शोरूम लाइट्स, और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए ब्राइट एंड एनर्जी इफिशियंट लाइट्स फॉर फैक्ट्रीज। ये सारा चीज इनके पास अवेलेबल है। आईपीआईएस, इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है, ये है डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज किया जाता है, चाहे वो बस हो, मेट्रोज हो, रेलवे स्टेशन हो। और वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि नेक्स्ट स्टॉप जो आने वाला है इसके बारे में डिस्प्ले आ जाएगा। आप देखते होंगे आजकल ट्रेन में भी लगा होता है, बस में भी, अराइवल डिपार्चर टाइम अनाउंसमेंट, ये सारा चीज। तो ये जो चीज हम देखते हैं स्टेशन में, ये कौन देता है, ये फीएम इंडस्ट्री का ही देन है। चलिए, तो पॉइंट 2 भी हो गया क्लियर। अब हम लोग पॉइंट 3 पर बात करते हैं, मार्केट शेयर एंड क्लाइंट्स। ये तो समझना बहुत जरूरी है। टू व्हीलर लाइटिंग में 27 to 30% मार्केट शेयर फीएम इंडस्ट्री के पास है, यानी पूरे मार्केट का 30% समझिए कि ये सप्लाई करता है। और जो इंक्रीज, ये
2019 का ये डाटा है, जो बढ़ करके फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो मोर देन 30% हो चुका है। और क्लाइंट बेस की बात करें तो ओवर 50 ओईएम्स। ओईएम्स क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यानी कि जैसे हीरो कंपनी है ना, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ओईएम कहते हैं, हीरो हो या होंडा हो, फाइनल प्रोडक्ट वो बनाती है। तो ये क्या है? ये ओईएम सप्लायर्स है। फीएम इंडस्ट्री ओईएम सप्लायर्स है। और ओईएम कौन है? हीरो, होंडा, रॉयल इनफील्ड, ये सब कंपनी। तो टोटल 50 से ज्यादा ओईएम इसकी क्लाइंट है फीएम इंडस्ट्री की। होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, आयसर मोटर्स, इनफील्ड, होंडा, ये सब जो है इसकी क्लाइंट है। यहां पर मैंने कुछ उन लोगों का लोगो भी लगा दिया है, समझने में आपको आसानी होगी। चलिए, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, मार्केट शेयर हो गया। चौथा पॉइंट है कैपेसिटी एंड ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक और कैपेसिटी देख लेते हैं। यूटिलाइजेशन 80%, हाफ ईयरली 25 का है। 80% यूटिलाइजेशन, इसको डिटेल में मैंने यहां आपको बताया है, आप समझिए। यानी कि जो फर्स्ट हाफ मंथ, यानी पहला फर्स्ट हाफ ईयर, यानी पहला 6 मंथ जो था 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें फीएम इंडस्ट्री ने अपने फैक्ट्री के कैपेसिटी का 80% यूटिलाइजेशन कर लिया था। और इन्होंने स्पेंड किया है 71 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कैपेक्स किया है 71 करोड़ टू ग्रो एंड अपग्रेड। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, ग्रो करने के लिए इन्होंने 71 करोड़ कर चुकी है स्पेंड अपने ऊपर। और इनका प्लान क्या है? इनका प्लान है 80 से 100 करोड़ और इन्वेस्ट करने का, कैपेक्स करने का 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर में। और 250 से 280 करोड़ अगले 3 साल में इनको इन्वेस्ट करना है। ऑर्डर बुक जो है वो 100+ प्रोजेक्ट्स है, जो जिनका वर्थ है कितना? 1200 करोड़ से। और ये जो ऑर्डर बुक है, इनका पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट चल रहा है 1200 करोड़ का, वो 1 से 2 साल का है। तो इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रो होना तय है। R&D एंड इनोवेशन, इन हाउस लैब्स, एनएबीएल एक्रेडिटेड फोटोमेट्री, यानी एनएबीएल के द्वारा मान्यता प्राप्त है इनके लैब को। सोनीपत में जो लैब है, प्लस ग्लोबल R&D डिजाइन सेंटर इन इटली में है, ग्लोबल डिजाइन सेंटर जापान में, और अभी नया नया एक बना है गुड़गांव में भी। एशिया R&D न्यू सब्सिडरी इन जापान टू ड्राइव इनोवेशन, इनोवेशन के लिए जो सब्सिडरी बना है जापान में, वो भी है। तो R&D में हम समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे। उसमें क्या क्या रिस्क है, ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ, निगेटिव भी तो जानिए। ऑटो सेक्टर स्लो डाउन एंड कंपोनेंट प्राइसिंग प्रेशर। हो सकता है ऑटो सेक्टर, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही डाउन ट्रेंड में चला जाए, कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। उस स्थिति में इस कंपनी का भी शेयर प्राइस ग्रो नहीं करेगा। कंपोनेंट प्राइसिंग प्रेशर, कंपोनेंट का प्राइसिंग का भी कुछ प्रेशर आ सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी ये फीएम इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, यदि उसका कॉस्ट चेंज हो जाए, बढ़ जाए, ये तो अपना प्राइस इमीडिएट नहीं चेंज कर सकती है, वहां पर इनके मार्जिन इफेक्ट पड़ेगा। कंपटीशन इन एलईडी, एलईडी जो प्रोडक्ट लेकर आई है उसमें काफी कंपटीशन है। और मार्जिन कंप्रेशन ड्यू टू कैपेक्स, और जो कैपेक्स कर रही है अभी, तो उस वो जो कंपनी ग्रोथ कर रहा है अभी, मान लीजिए नया कोई फैक्ट्री लगा रही है, उसका प्रोडक्ट बनकर सेल होकर प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा, लेकिन कैपेक्स तो अभी हो रहा है, तो खर्च अभी हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा। फोर व्हीलर एंड गोग्रो पार्टनरशिप स्टिल अर्ली और पॉज, फ्यूचर रेवेन्यू अनसर्टेन, इसको समझिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। फीएम जो है वो पहले ही अपने आप को एक्सप्लोर किया था, फोर व्हीलर कंपनीज, और गोगरो एक ईवी स्कूटर कंपनी है ताइवान की, इसके साथ में कुछ इनका पार्टनरशिप था। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है अभी काफी अर्ली स्टेज में है, और वो पॉज भी हो सकता है, रुक भी सकता है।
तो ये गोग्रो पार्टनरशिप और फोर व्हीलर का जो पार्टनरशिप है इसको लेकर भी कुछ कंसर्न है। तो ये रिस्क एंड चैलेंजेज है, लेकिन हम जानते हैं कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, तो इस तरह का चीज तो आते ही रहता है। ओवरऑल अब हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, फिर हम लोग चार्ट भी देखेंगे। 4,998 मार्केट कैप की कंपनी है, अभी फिलहाल 1,899 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और इसका पी अभी फिलहाल इंडस्ट्री पी से कम है। 24 के पी पर 25 के पी पर मिल रहा है, तो महंगा नहीं है। आरओसी भी बहुत अच्छा है, और जब हम आरओसी 7 ईयर्स का देखें तो वो भी मोर देन 20% है। सेल्स ग्रोथ 19% लास्ट ईयर, और सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स भी 10% मेंटेन किया हुआ है। प्रमोटर्स होल्डिंग मोर देन 50% है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और करेंट रेशियो भी अच्छा है, और कुछ भी प्लेज नहीं है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, जो कि डेट नेग्लिजिबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%, और ओपीएम 10 ईयर्स भी 12.3% है। तो यहां पर देख करके हम ये कह सकते हैं कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हम अब समझते हैं इसका अर्निंग, जो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हम देखिए अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और कुछ भी कॉन्स में नहीं है, बस एक चीज है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज किया है पिछले 3 साल में 7% के आसपास, ये तो उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स इनका ग्रोइंग है, ओपीएम तो बढ़ ही रहा है देखे भी, और नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट देख लीजिए, इक्विटी कैपिटल मेंटेन किया हुआ है, और रिजर्व भी बढ़ रहा है। रिजर्व देखिए अभी 1,012 करोड़, और बोरोइंग बहुत कम है, नेग्लिजिबल है कर्ज, और कैश फ्लो भी है। और डेटर्स डे देखिए काफी कम है, 37 डेज का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रमोटर्स होल्डिंग 58.96, और एफआईआई का होल्डिंग अभी फिलहाल पहले से कुछ कम किया है, 2.99%। डीआईआई ने अपना बढ़ाया है, होल्डिंग 7% है। चलिए अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कि जो हम देख रहे हैं कोविड का जो फॉल आया था उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये लगातार इस समय जो फॉल के बाद कितना हो गया प्राइस, 128 रुपीज था, और वहां से लेकर के अभी देखिए 10x से ज्यादा हो चुका। और यहाँ पर सितंबर के बाद जो पूरा मार्केट में करेक्शन आया था, तो इसमें भी गिरावट आई, लेकिन EMA 21 के नीचे ये नहीं गया था। और हम देख सकते हैं कि ये अप्रैल मई और जून, इस तीनों मंथ में ये ऊपर चला गया है, और अपने ऑल टाइम हाई को भी ये ब्रेक करके अभी फिलहाल 1,898 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल आप यदि शेयर को बाय करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। पहले से होल्ड कर रहे हैं तो आप ट्रांच ऐड कर सकते हैं। एग्जिट करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।